सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अरे असांजे सिंधियुनि जो पंहिंजो रिश्तो.com करे एॾो सुठो वेबसाइट ठहियल आहे। 35,000 खां मथे सिंधी प्रोफाइल्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते। वेबसाइट ते रिश्तो ॻोल्हणो अथई या व्हाट्सएप ते खपनि, ॿई मिलंदे। फ्री रजिस्ट्रेशन खपई या मेंबरशिप सां ॻोल्हणो अथई, ॿई मिलंदे। हाउसवाइफ छोकिरी खपई या जॉब वारी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। अनमैरिड खपई या डाइवोर्सी खपई, ॿई मिलंदे। उल्हासनगर जी खपई या अमेरिका जी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। राणी कटे सटे रिश्तो.com ते तोखे सभु मिलंदे। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 3 में नामचीन स्कूल बालकनजी बाड़ी है, जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं और स्कूल को बालकनजी बाड़ी ट्रस्ट की तरफ से संचालित किया जाता है। जहां इस ट्रस्ट पर आनंद शिंदे ने उल्लासनगर महापालिका के टैक्स चोरी करने और भी कई गंभीर आरोप किए हैं। आइए पहले सुन लेते हैं आनंद शिंदे बालकनजी बाड़ी ट्रस्ट को लेकर और उनके पदाधिकारियों को लेकर क्या बता रहे हैं। मैंने उल्लासनगर महानगर पालिका को एक पत्र दिया है बालकनजी बाड़ी ट्रस्ट में हाउस टैक्स न भरने का तकरार किया हुआ है। उसमें ऐसा है कि महाराष्ट्र शासन ने 1976 में बालकनजी बाड़ी ट्रस्ट को 1 रुपये लीज पे 10 एकड़ जगह दिया हुआ था स्कूल चलाने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए और सभी जाति धर्म के लिए ये जगह अलॉट किया गया था। लेकिन पिछले 40-45 सालों से वहाँ का लैंड का टैक्स और जो स्ट्रक्चर है वो कोई भी टैक्स उन्होंने भरा नहीं है। सिर्फ वहाँ पे हर साल हमने इंक्वायरी की है 10,000 11,000 के हिसाब से टैक्स भरते थे यहाँ पे। तो ये 40 सालों का जो भ्रष्टाचार, हमने माहिती मांगा और हमें कॉरपोरेशन से मिला और हमने नीलम कदम जो कर विभाग के अध्यक्ष है ऑफिसर है, उनके यहाँ पे गए, उनको तकरार दिए, उनसे बातचीत किए। उन्होंने हमें तुरंत चौकसी करने का आदेश दिया और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने वहाँ पे जगह पर जाके चौकसी करने के लिए भेजा है। टैक्स आना चाहिए। नहीं, महाराष्ट्र शासन ने इनको 1 रुपये साल के भाड़े से दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन ने, आप लोग को जो टैक्सेस है, कोई भी गवर्नमेंट टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस या कोई भी डेवलपमेंट करना है तो इनको अपने पैसे भरकर करना है, क्योंकि इनका कमाई का स्रोत जो है वहाँ पे क्रिकेट टर्फ चलता है, स्कूल बिना अनुदानित है। उसके बाद वहाँ पे लोग नशा मुक्ति केंद्र खोले और 40 साल से जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ चलती है, ये लोग भाड़े पे देते थे, कोई शादी के लिए, कोई प्रोग्राम्स के लिए। तो 40 सालों का कोई हिसाब, अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है इस ट्रस्ट में। तो इस तरीके से जो एरिया है वो कम से कम 50,000 स्क्वायर यार्ड यानी लगभग 5 लाख फुट है, जिसमें से कम से कम 40,000 स्क्वायर फीट आरसीसी बांधकाम और स्कूल्स वगैरह है स्ट्रक्चर। तो ये सब मिलाकर अगर हम उसका वैल्यूएशन निकालते हैं, लगभग 70-80 लाख रुपए पर ईयर इतना होगा। तो अगर हम 40 साल का अगर हिसाब करेंगे तो लगभग 32 करोड़ तो होते। तो वहाँ से जो सोर्स ऑफ इनकम था इनका, वो सोर्स ऑफ इनकम का कोई हिसाब ही नहीं है। न ये लोगों ने कोई हाउस टैक्स वहाँ के भरे, न जगह का कोई रेवेन्यू भरे। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या भ्रष्टाचार चला और कौन जो ट्रस्टी है वहाँ पे 1985 के बाद में कोई भी चैरिटी कमिश्नर में वहाँ पे चेंज रिपोर्ट नहीं हुआ है, कोई भी मतलब नई कमेटी नहीं बनी है। आज उस बात को भी कम से कम 25 से 30 साल हो गए।
उसके बाद अचानक, और ऐसा होने के बावजूद भी वहाँ पे मोहन साधवानी जनरल सेक्रेटरी करके लेटरहेड का मिसयूज करता है। जया साधवानी अपने आप को वहाँ की ट्रस्ट की उपाध्यक्ष करके बोलती है। चैरिटी कमिश्नर में जब हम लोग ने इंक्वायरी किए, वहाँ पे जया मोहन साधवानी का नाम ही नहीं है। ये एक तरह से फ्रॉड है। कारपोरेशन और एडमिनिस्ट्रेटर ने इनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। इस तरीके से फ्रॉड, 2 करोड़ का घोटाला इतने सालों से चल रहा है। इसमें ऐसा था कि वहाँ पे बालकंजी बारी का जो कंपाउंड वॉल लगा हुआ है, और हमारे तरफ वहाँ पे एक पोर्शन में कंपाउंड पहले से ही नहीं लगा हुआ था, और सभी जगह वो टूटा हुआ था या जो भी है, उनका ऐसा कहना है ट्रस्ट का। लेकिन पिछले 40-45 सालों से वहाँ पे हम लोग रहवासी है। कम से कम वो लाइन में 50-60 ऐसे घर है जो हम लोग रहते हैं वहाँ पे, और हम लोग ने रेगुलराइज के लिए एप्लीकेशन भी की है। और महाराष्ट्र शासन ने ऐसा जीआर भी निकाला है 2006 के पहले का, जो भी कब्जेदार है वो लीगल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन इन्होंने अचानक 29/10/2024 को एक कंप्लेंट आयुक्त को और पुलिस स्टेशन में दिए कि भाई हमारा कंपाउंड वॉल तोड़ के ये लोगों ने अपना घर बनाया है। लेकिन वहाँ पे बिगर इंक्वायरी किए वार्ड ऑफिसर मनीष शिवरे खुद वहाँ पे नहीं जाते हुए दूसरे दिन सवेरे आकर 12 घंटे के अंदर उन्होंने कम से कम 40 लेबर ये सब लगा के, जेसीबी ये लगा के हमारे 4-5 घर वहाँ पे तोड़ दिए। और पुलिस एफआईआर भी किए कि ये लोग इंक्रोचमेंट किया है। उसके बाद में ये सुनवाई गवत साहब के पास गए, वहाँ पे बैठक हुआ तो गवत साहब ने और पूरी टीम, उसमें सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट के लोग थे, सभी अधिकारी थे, उन्होंने फिर हद कायम करने के लिए एक नोटिस निकाला सर्वे ऑफिस के लिए। जब तक हद कायम नहीं होता है तब तक वहाँ पे कुछ भी मतलब मनाही हुक्म दिया, कोई भी कंस्ट्रक्शन है ये सब नहीं होगा। उसके बावजूद जया साधवानी दादागिरी करके अपने पैसे का रोप देके कमेटी वालों ने मिलके वहाँ पे जबरदस्ती नया दीवार बना रहे, और बिना परमिशन वहाँ पे दीवार का काम चालू है, मिट्टी खोदने का काम चालू है, जिसका रॉयल्टी भी ये लोग ने भरे नहीं है, रॉयल्टी का परमिशन नहीं है। इनको कोई भी अल्ट्रेशन करना है या वहाँ पे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है पहले के जो भी बने हुए, उसको विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर के परमिशन के बगैर उनको कोई भी चीज तोड़ना नहीं है और नया बांधकाम करना नहीं है। ये लोग हर चीज में वहां पे वायलेशन किए है। आपने सुना, आनंद शिंदे ने बालकंजी बारी ट्रस्ट पर कई आरोप किए हैं, जिसे लेकर बालकंजी बारी ट्रस्ट के पदाधिकारी जया साधवानी ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि आनंद शिंदे ट्रस्ट की जमीन पर बांधकाम कर रहा था और ट्रस्ट की तरफ से शिकायत करने पर महापालिका ने कार्यवाही की। और टैक्स चोरी की बात तो ट्रस्ट पर उल्लासनगर महापालिका की कोई टैक्स बकाया नहीं है। रही दूसरे आरोपों की, तो आनंद शिंदे ने चैरिटी कमिश्नर के पास शिकायत की है, तो जब हमें बुलाया जाएगा तो ट्रस्ट की तरफ से चैरिटी कमिश्नर के सामने सारे विषयों पर बात रखी जाएगी। आइए जानते हैं जया साधवानी जी क्या बता रही है। राजेश जी, आपको मैं बताना ये चाहूंगी कि पहले तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इलेक्टेड, यूनानिमस इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और उस पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आज काम कर रही हूँ। आपको पता होगा कि आज से 1.5 महीने पहले आनंद शिंदे जी ने एक हमारी लैंड में, हमारी जो बालकनी बारी की लैंड है उसमें उन्होंने आरसीसी का काम बड़ा लंबा चौड़ा किया था। उसको महानगर पालिका ने कंटिन्यू तोड़ा है, और वो वीडियोस भी मैं आपको शेयर जरूर करूंगी। और हमारी बालकनी बारी ट्रस्ट ने उन 3 लोगों के पास, आनंद शिंदे और दूसरे 2 है, उनके ऊपर ट्रेसपास का केस किया हुआ है, एफआईआर है सेंट्रल पुलिस स्टेशन में। ये हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसके बाद वहां से
अचानक से इन्होंने कहा टीएलआर का प्रॉब्लम है। हमको बुलाया गया गवर्नर साहब के पास, उन्होंने कहा हम विजिट करेंगे, मगर आज तक उन्होंने विजिट की नहीं है। हमने उनको कहा है कि अगर कोई हमारे टीएलआर के नहीं आता है तो हमको आप टीएलआर बताइए हम कहाँ हैं। मगर 1974 से वहां पर पत्थरों की बड़ी एक बाउंड्री लगी हुई है, आज भी है वो। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैंने उसकी शिकायत माननीय कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब, मैडम तहसीलदार मैडम को की है कि ये जमीन आपने हमको दी है 99 ईयर्स के लिए, और वहां पर 8 वहां पर प्रोग्राम्स चलते हैं, 8 तरह के प्रोग्राम चलते हैं और हम शहर हित में काम कर रहे हैं। इनके लिए जब डिमोलिशन हुई तो उन्होंने तरह तरह के हमारे पर्सनल हो या पॉलिटिकल हो, तरह तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाने शुरू किए। मगर मैं उसको आनंद शिंदे को कोई वैल्यू देती नहीं है, क्योंकि वो खुद एक लैंड ग्रैबर है। अगर लैंड ग्रैबर नहीं है तो उसके ऊपर ट्रेसपास का केस कैसे हुआ। मैंने माननीय सीपी साहब से भी एक दूसरा भी आग्रह किया है कि ये लोग जब तभी हमारे अंदर प्रेमाइसिस में भी आ जाते हैं और वहां पर अननेसेसरी क्राउड करके वहां पर तनाव का वातावरण करते हैं। जहां पर सोबर लाइफ फाउंडेशन की एक हॉस्पिटल चल रही है, वहां पर भी तनाव करते हैं, वो खुद भी करता है और उसके बेटे भी आके करते हैं। मैंने उसकी भी शिकायत ऑनरेबल कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर सबके पास की है, मेरे पास सारे प्रूफ है। बात रही कि हमारी टैक्स के बारे में जो बोला गया है, हमारे लिए चैरिटी कमिश्नर के पास भी जाके कंप्लेन किया करो ना, हम हमारे अकाउंट्स चैरिटी कमिश्नर साहब देखेंगे। हु आर यू टू डिसाइड, तुम कुछ नहीं होते हो हमारे बारे में डिसाइड करने वाले। तुमने चैरिटी कमिश्नर के पास कंप्लेन की है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बात है टैक्स की, तो मैं आपको ये बताऊं, ये 24 की रसीद है मेरे पास, 24 की रिसिप्ट है। महानगर पालिका ने हमको 0 बैलेंस का सर्टिफाइड किया है। उसके बाद भी जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये ऑब्जेक्शन उठ रहा है, तो मैं कंसर्न ऑफिसर टैक्स के उनसे खुद मिली थी और उनको कहा कि अगर हमारी ट्रस्ट के ऊपर अगर कोई कुछ भी एक पैसा भी निकलता है टैक्स का, तो हम उसको पे करेंगे, मगर कानून के दायरे में रह के। कोई भी उठेगा और कुछ भी बकवास करेगा, करोड़ों निकल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 का है सर्टिफिकेट। उसके बाद भी अगर हमारे ट्रस्ट के ऊपर निकलता है तो हम पे करने के लिए तैयार है, हमने बोला हुआ है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार कहाँ हम कर रहे हैं, खुद तो निकम्मे हैं, खुद पूरा दिन फालतूगिरी करते रहते हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो वो आज जिस घर में रह रहा है, जिस टीजी में रह रहा है, मैं आपको बताऊं, वो आधा रोड डीपी रोड में जा रहा है और आधा हमारा बालकनी बाड़ी ट्रस्ट में आता है। उसको तोड़वाने के लिए मैं आज संघर्ष कर रही हूँ। उसके लिए मैं कलेक्टर साहब से बात करने की मेरी मीटिंग भी हुई है और ऑनरेबल कमिश्नर कॉर्पोरेशन से भी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ, हमारे ट्रस्ट के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। और रही बात आनंद शिंदे जी की, या किसी चैनलों को इंटरव्यू कर रहा है, तो हम उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। आनंद शिंदे का एक और आरोप था कि जो आपके हस्बैंड है मोहन साधवानी जी, वो बालकन जी बाड़ी ट्रस्ट के कुछ महासचिव पद का लेटर यूज करके दूसरे काम भी कर रहे हैं। और आप पर भी आरोप है कि 1985 के बाद चैरिटी कमिश्नर के पास कि आप बालकन जी बाड़ी ट्रस्ट में किसी पद पर नियुक्त है, इसकी भी कोई जानकारी आपने नहीं दी। इन्होंने चैरिटी कमिश्नर को कंप्लेन की है ना, वहां पर केस फाइल किया है ना। आनंद शिंदे जी ने चैरिटी कमिश्नर के पास हमारे ट्रस्ट के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहां पर जब डेट लगेगी हमें बुलाया जाएगा, हमारे वकील और हम जाएंगे, उधर रिप्लाई करेंगे। व्हाई शुड आई आंसर दिस पर्सन इन लोकल, व्हाई? जब उसको ट्रस्ट है ना, क्या उसको ट्रस्ट नहीं है चैरिटी कमिश्नर साहब के ऊपर? उन्होंने चैरिटी कमिश्नर को हमारी कंप्लेन की है, हम वहां रिप्लाई करेंगे ना, हम यहाँ पर बैठ के इसको रिप्लाई देने जरूरी नहीं समझते। एक और आरोप था कि आपको लैंड कलेक्टर साहब की तरफ से 1 रुपया लीज पे मिली हुई है, लेकिन आप वहां से कुछ मिट्टी निकाल रहे हो, उसकी रॉयल्टी नहीं भर रहे हो, और वहां पर जो भी संस्थाएं, आपकी संस्था कुछ कार्यक्रम कर रही है, तो पैसे कमाने के लिए आप काम कर रहे हो। ऐसे वो चैरिटी क्रिकेट टर्फ है, हाँ ठीक है, और एक वो कुछ नहीं है, टर्फ कुछ नहीं है,
वो हम चैरिटी कमिश्नर के पास उन्होंने सारा 8 पेज का हमारा इंक्वायरी तो नहीं, उन्होंने पत्र भेजा है, हम वहां जवाब दे देंगे उसके लिए। यहाँ क्या हम लोग जवाब दे, चैरिटी कमिश्नर होल एंड सोल है, उन्होंने हमको दिया है, हम वहां पर बाध्य है जवाब देने के लिए। यहां पर हम इसको जवाब क्यों दूं? ही इज हू टू आंसर, मैं क्यों जवाब दूं इस आदमी को? आज मेरी बालकनी बारी ट्रस्ट के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तब मुझे बोलना पड़ा है कि ये हमारे पास प्रूफ है और हम टैक्स कंसर्न ऑफिसर से भी मिले हैं। अगर हमारे पास निकलता है तो हमारा एक चेक पेमेंट कर देंगे हम लोग, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, तो उसको बोलो जितना किया हुआ है, जो आधे में छोड़ा हुआ है वो खुद ही तोड़ दे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।